अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो सूर्य नमस्कार करिए। क्या आपको भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं और आप भी इन्हें सच मान लेती हैं? तो जरा रुकिए। हमारे बीच में योग और प्रेगनेंसी को लेकर के आज भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस मौजूद हैं, जिनको आज हम क्लियरली जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सृष्टि और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी और योग का असली कनेक्शन। हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर श्वेता सरीन मैम फ्रॉम आरंभ हॉस्पिटल वाराणसी और एक प्रेगनेंसी ट्रेंड योगा ट्रेनर श्वेता राय मैम। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सृष्टि। और क्या योग सच में करना चाहिए? क्या गर्भावस्था के दौरान योग करना सेफ है? क्योंकि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि शारीरिक गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। सृष्टि, इस बात को मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि मिथ्स दोनों तरफ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रेगनेंसी में रेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, और दूसरे एक्सट्रीम पे वो लोग हैं जो कहते हैं कि बहुत एक्टिवली योगा करना चाहिए, उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी गारंटीड है। तो जहां तक बात है, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज और योग सेफ है अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको क्लियर बिल ऑफ हेल्थ दिया हुआ है या आपकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो, और आप अगर किसी क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर उसे करते हैं, सुपरविजन में करते हैं, तो वो कंप्लीटली सेफ है। ना सिर्फ सेफ है, प्रेगनेंसी में योग के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। पहली बात, प्रेगनेंसी योगा से जो मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन को बैकएक होता है वो कम होता है, नींद बेटर होती है, स्ट्रेस कम होता है। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर मसल्स का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे लेबर पेन्स के दौरान पुश करने में मदद मिलती है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। पता है खास बात क्या है? योग मदर को उसकी अपनी बॉडी और अपने माइंड से कनेक्ट करता है। योग मदर को उसको अपने बेबी के साथ कनेक्ट करता है। वो जो कनेक्शन है, वो ब्यूटीफुल कनेक्शन योग के साथ ही आ सकता है। तो अगर आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो योग आप जरूर कर सकते हैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर के साथ। डॉक्टर, अभी आपने बताया कि प्रेगनेंसी में योग करना सेफ है, लेकिन ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को लेने चाहिए कि वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर योग करना चाहती हैं तो क्या उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सृष्टि, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रेग्नेंट वुमेन अगर योगा स्टार्ट करना चाहती हैं या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहती हैं तो पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर सलाह ले लें कि उनकी प्रेगनेंसी के लिए ये एक्सरसाइज सेफ है या नहीं। सेकेंडली, ब्लाइंडली किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर की रील फॉलो करके उसको कॉपी मत कीजिए। एक ट्रस्टेड योगा इंस्ट्रक्टर के साथ ही आप अपना योग शुरू कीजिए। थर्ड पॉइंट इज, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए व्हाइल यू आर डूइंग योगा। फोर्थ, जब भी आप योग करें अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर पुश ना करें। लिसन टू योर बॉडी। जब आपको थकान महसूस हो या जिस दिन आपको लगे कि आज ये एक्सरसाइज करने में मुझे पेन हो रहा है या कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है, तो जरूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट और अपने योगा इंस्ट्रक्टर को जरूर बताएं। एंड दैट इज हाउ यू कैन डू सेफ योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो योगा स्टार्ट करना चाहती है वो आपके पास आती है, तो ऐसे क्या क्या पोजेज हैं जो आप उनको बताते हैं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? क्या उनके लिए सेफ है? देखिए, सबसे पहले तो योगा प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज नहीं है। ये पूरे 9 महीने की हमारी जर्नी है जो बच्चे से हमें कनेक्ट करके रखती है। मतलब हम अपने शरीर में अपने बच्चे को महसूस कर पाते हैं। तो मैं जब भी योगा प्रेग्नेंट वुमेन को स्टार्ट कराती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ प्रॉप के थ्रू कराने, जैसे कि पिलो, वॉल, चेयर, योगा बॉल, इनके सपोर्ट से। और सबसे ज़्यादा फोकस मैं ब्रीदिंग पे करती हूँ। ब्रीदिंग के साथ मैं जेंटल एक्सरसाइज, जेंटल स्ट्रेचिंग, जैसे शोल्डर, बैक और पेल्विक स्ट्रेचिंग, मेंबर का ध्यान में रखते हुए ये मैं कराती हूँ। और मैं कॉम्पिटिटिव माइंड अवॉइड करती हूँ। डॉक्टर, प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम योग जो है वो अवॉइड करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं? ओके,
सो नॉर्मल प्रेगनेंसी में अंडर सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर योग इज अ वेरी गुड एंड सेफ एक्सरसाइज। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां हम अपने प्रेग्नेंट मदर्स को योग करने से मना करते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना, प्लासेंटा प्रीविया होना, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होना, प्री टर्म लेबर होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, या ऐसा और कोई भी हाई रिस्क फैक्टर जिसमें आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया हो या ओवर एक्सरसाइज करने से मना किया हो। कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी में ऐसे कौन कौन से आसन हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। प्रेगनेंसी में ऐसे आसन हमें नहीं करने चाहिए जो हमारे पेट पे असर आए, जिसका पेट पे प्रेशर आए। जैसे कि पेट के बल वो आसन नहीं करने चाहिए हमें। भुजंग आसन हो गया, बैक बेंडिंग के आसन हो गया, मैक्सिमम मोर ट्विस्टिंग आसन हमें नहीं करना चाहिए। जंपिंग जैक जैसे कार्डियो आसन हमें मतलब कार्डियो में हम नहीं कर सकते हैं। और आजकल ट्रेंड में आया है हॉट योगा। हॉट योगा हमें अवॉइड करना चाहिए। क्रंचिंग एक्सरसाइज, कोर क्रंचिंग एक्सरसाइज हमें अवॉइड करना चाहिए पूरी तरह से। देन पास्ट विन्यासा अष्टांगा फ्लो भी हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप योगा से लंबे समय से जुड़े हो तब तो आप कर सकते हो, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपने 4-5 महीने के लिए केवल योग शुरू किया तो आपने वही आसन करना है जो कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपके योगा टीचर ने डिजाइन किया है। वेरी ट्रू। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, ऑल द ब्यूटीफुल मॉमीज आउट देयर, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज और योगा मजा है, सजा नहीं है। डॉक्टर, न्यू मदर डिलीवरी के बाद कब से सेफली योग स्टार्ट कर सकती हैं? ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहला आपकी टाइप ऑफ डिलीवरी और दूसरा आपकी इंडिविजुअल रिकवरी। नॉर्मल डिलीवरी के बाद 2 हफ्ते में हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा वॉकिंग, लाइट मूवमेंट्स, ये आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और इसे धीरे धीरे बिल्डअप कीजिए। 4 to 6 वीक्स में आप अपना योग अभ्यास स्टार्ट कर सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी में रिकवरी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि एब्डोमिनल वुंड होता है, उसमें भी लेकिन लाइट वॉकिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप 4 to 6 वीक्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन जैसे जैसे आपकी बॉडी रिकवर करती जाती है, जैसे जैसे आपके अंदर स्ट्रेंथ आती जाती है, आप इसको बढ़ा सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ योर इंस्ट्रक्टर। सबसे जरूरी बात यह है कि स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें कि आप अभी इस लायक है कि नहीं, आपका वुंड इस लायक है कि नहीं, आपकी रिकवरी इस लायक है कि नहीं कि आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज और योग स्टार्ट कर सकते हैं।